नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, प्रूव डैट रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 32 में सॉल्व किया है कि रूट 3 इज़ एन इरेशनल नंबर, सेम उसी तरीके से हम लोग रूट 5 को भी प्रूव करेंगे। तो बस 3 जहाँ जहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया था वहाँ वहाँ पे हम लोग रूट 5 का यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट लाइन क्या लिखेंगे कि लेट माना कि रूट 5 इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट 5 को a अपॉन b की फॉर्मेट में लिख सकते हैं, वेयर a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब होता है दो नंबर ऐसे जिसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, b उस साइड चला जाएगा तो रूट 5 b हो जाएगा। ठीक है ना, और ये इक्वल हो जाएगा a के। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो रूट 5 का भी स्क्वायर होगा और b का भी स्क्वायर होगा। स्क्वायर से रूट कट जाता है और यहाँ पे सिर्फ 5 बच जाएगा। ठीक है ना, और 5 ये इक्वल हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग थ्योरम 1.2। ठीक है ना, जो बुक में न्यू वाली बुक के अकॉर्डिंग। तो हेयर ए स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5, देन ए इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 5। ठीक है ना, अगर कोई नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड होता है तो वो नंबर सिंगल नंबर भी उस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। यही था हमारा थ्योरम नंबर 1.2। तो a अपॉन में 5 ये किसके इक्वल हो जाएगा, c के, और 5 राइट साइड में सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 5c। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब a की जगह हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से क्या लिख देंगे, रूट 5b लिख देंगे। ठीक है ना, जो कि यहाँ पे लिखा गया है फ्रॉम इक्वेशन 1। अब रूट आ गया है इसलिए अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो रूट 5 का अलग स्क्वायर होगा और b का अलग स्क्वायर होगा, और राइट साइड में क्या होगा, 5 का स्क्वायर एंड c का स्क्वायर। ठीक है ना, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये 5 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर। 5 का स्क्वायर का मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और ये दोनों 5 नीचे आ जाएगा और 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, तो b स्क्वायर अपॉन में 5 आ जाएगा। ठीक है, बाय यूजिंग थ्योरम, फिर थ्योरम लिखेंगे हम लोग, हेयर b स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5, देन b इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। b अपॉन में 5 ये इक्वल हो जाएगा किसके, d के, और लेट्स से मतलब हम लोग मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो b इक्वल्स टू 5d हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 a इक्वल्स टू 5c होगा और b इक्वल्स टू 5d होगा। फिर इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 आ जाएगा, और आखिर में हम लोग लिख देंगे कि आवर एजम्पशन इज़ इनकरेक्ट। ठीक है ना, क्योंकि हम लोगों ने क्या माना था, रूट 5 एक रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर अगर ये होता तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आता, लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 आया है। इसीलिए हम लोगों को लिखना होगा लास्ट में कि हिंस आवर अजम्पशन इज़ इनकरेक्ट, दस रूट 5 इज़ एन इर्रेशनल नंबर, हिंस प्रूव्ड। ठीक है ना, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में भी रूट 5 की जगह आप किसे प्रूव करना है, रूट 2 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है ना, तो सॉल्यूशन नंबर 34 क्या लिखेंगे, लेट रूट 2 इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है ना, सो रूट 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a अपॉन में b लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो रूट 2 b इक्वल्स टू a हो जाएगा। रूट आ गया है, इस वजह से हम लोगों को स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। रूट 2 का अलग स्क्वायर करेंगे और b का अलग स्क्वायर करेंगे। राइट साइड में सिर्फ a है इसलिए a का यहाँ पे स्क्वायर किया गया है। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब 2 मल्टीप्लाई में है यहाँ पर, राइट साइड में आके डिवाइड में हो जाएगा। फिर हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे बाय यूजिंग थ्योरम 1.2, हेयर a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2, देन a इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना, तो a डिवाइड हो रहा है 2 से, इसको मान लेंगे हम लोग c लेट्स से, a इक्वल्स टू हो जाएगा 2c के, और यहाँ पर a क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 2c के। a की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, रूट 2 b लिख देंगे। ये कहाँ से लिखा है हम लोगों ने, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। ठीक है ना,
तो ये रहा a इक्वल्स टू √2b। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे और यहाँ पे फिर स्क्वायर आ गया है, मतलब रूट आ गया है, इस वजह से हमें अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखना पड़ेगा। √2 का अलग स्क्वायर होगा और b का अलग स्क्वायर होगा और राइट साइड में 2 स्क्वायर होगा और c स्क्वायर होगा। सिंपल स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर। 2 का स्क्वायर का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये दोनों 2 मल्टीप्लाई बाय 2 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और आपके पास b स्क्वायर अपॉन में 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम लोग लिखेंगे बाय यूजिंग थ्योरम b स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2 देन b इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो b अपॉन में 2 किसके बराबर हो जाएगा, d के। ये हम लोग लेट से मान लेंगे, राइट साइड मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को, तो b इज इक्वल टू 2d हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 a इक्वल्स टू 2c b इक्वल्स टू 2d और यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इसलिए आखिरी लाइन लिखेंगे हिंस आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट दस √2 इज अ इर्रेशनल नंबर हिंस प्रूव्ड। ठीक है ना। तो जैसे हम लोगों ने √3 वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वैसे ही √5 भी सॉल्व होंगे, √2 भी सॉल्व होंगे एंड √7 भी सॉल्व होंगे। जितने भी प्राइम नंबर है सेम एक ही तरीके से सॉल्व होते हैं। ठीक है ना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, जिसमें हमसे क्या कहा गया है कि 2 + 5 √3 इज अ इर्रेशनल नंबर गिवन दैट √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है ना। तो ये वाला सेम क्वेश्चन है, तो लेट लिखेंगे हम लोग 2 + 5 √3 इज अ रैशनल नंबर। फर्स्ट लाइन यही होगा। अब रैशनल नंबर है तो क्या लिख सकते हैं, a अपॉन में b वेयर a एंड b आर को प्राइम्स मीन्स HCF इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 2 यहाँ पे प्लस पे है, इस साइड आके ये माइनस में 2 हो जाएगा। ठीक है ना। और 5 √3 एज इट इज़ रहेगा। 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, राइट साइड आके डिवाइड में हो जाएगा, ऊपर कुछ नहीं होता तो 1 होता है और ये 5 डिवाइड में आ चुका है। a बाई बी माइनस का 2 √3 अलग हो गया है, 1 अपॉन में 5 a बाई बी माइनस का 2 राइट साइड में हो गया है। उसके बाद क्या लिखेगी कि हेयर √3 इज अ रैशनल नंबर। √3 कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है, क्योंकि a, b आर इंटीजर्स, सो 1 अपॉन में 5 a बाई बी माइनस 2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है फैक्ट को कि हकीकत में जो √3 होता है वो इर्रेशनल नंबर होता है। हिंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, दस 2 + 5 √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है ना। तो ये भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरह ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इर्रेशनल नंबर एंड प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। ये आपके NCERT एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो सबसे पहले इस फर्स्ट पार्ट को देखते हैं कि इर्रेशनल नंबर क्या होता है। तो इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो आंसर नंबर 36 में क्या लिखेंगे, इर्रेशनल नंबर आर दोज नंबर विच कैन नॉट बी written in the form of P/Q where Q does not equals to 0। ठीक है ना। उसके बाद दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, इर्रेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो इनका रिमाइंडर 0 होता है एंड नॉन रिपीटिंग, ना ही डेसिमल के बाद डिजिट रिपीट हो रहे होते हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे √2 √3 √5 √7 ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, इर्रेशनल नंबर के। और फिर एक्सरसाइज का 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 सेम है। 3 + 2 √5 इज अ रैशनल नंबर पहले हमें लिखना है और रैशनल होने की वजह से इसे हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। रूट वाले के साथ कौन है, 2 √5 है, तो 2 √5 को लेफ्ट साइड में ही रहने देंगे और 3 जो प्लस में है इधर आके ये माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 1 अपॉन में 2 ब्रैकेट में a/b माइनस का 3 हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में क्या है आपका, इर्रेशनल नंबर है और राइट साइड में क्या है आपका, रैशनल नंबर है। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे कि हेयर √5 इज अ रैशनल नंबर। √5 क्या है, रैशनल नंबर है। सिंस a, b आर इंटीजर्स, सो 1 अपॉन में 2 a/b -3 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है ना। तो बट
बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 5 कैसा नंबर होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। Hence our assumption is wrong, thus 3 plus 2 root 5 is an irrational number। ठीक है, 37 क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब। प्रूव दैट 2 प्लस रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है ना, तो सेम जैसे हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था लेट 3 प्लस रूट 5 वाला, सेम इसी तरीके से हम लोग ये वाला क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे। 2 प्लस रूट 5, तो आपको क्या लिखना है, लेट 2 प्लस रूट 5 इज़ अ रैशनल नंबर। तो यहाँ पे 2 प्लस रूट 5 ए अपॉन बी की फॉर्म में, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम मीन्स HCF इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ये प्लस का 2 है, इधर आके ये माइनस का 2 हो जाएगा, रूट 5 अलग हो जाएगा, ए अपॉन में भी माइनस का 2 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे कि हेयर रूट 5 इज़ अ rational number since a comma b are integers, so a upon में b minus का 2 is a rational number। ठीक है ना, but this contradicts the fact that root 5 is an irrational number। ठीक है ना, hence our assumption is incorrect, thus 2 plus root 5 is an irrational number। इस तरीके से 2 plus root 5 कैसा नंबर हो गया, irrational number हो गया है। ठीक है ना, तो ये आपके 37 लास्ट क्वेश्चन था इस वाले का। ठीक है, और इसे आप नोट करेंगे अच्छे से और फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है।